11th क्लास के बच्चे कोई किसी भी स्कूल में पढ़ता है और हिंदी माध्यम से जो संगीत जिन्होंने ले रखा है एज ए सब्जेक्ट, जिनके पास म्यूजिक है, मैं उनके लिए बेटा ये स्पेशली वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अगर संगीत के विद्यार्थी हैं, आपके पास एज ए सब्जेक्ट म्यूजिक है, तो आप इन वीडियोस से अपना कंप्लीट सिलेबस कर सकते हैं। तो आई रिक्वेस्टेड टू स्पेशल बाल भारती पब्लिक स्कूल गोहाना कि वो सभी स्टूडेंट इन वीडियोस को ज़रूर देखें और अपना सिलेबस जो थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल बाद में करेंगे। सबसे पहले हमें बेसिक चीज़ें करनी पड़ेंगी, जो थ्योरेटिकल हैं, थ्योरी जो है वो थ्योरी हमें करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले बेटा हम आज की क्लास में हम 3 टॉपिक करेंगे जो आपके सिलेबस में हैं, जो आपके सिलेबस में इस सेशन में दिए गए हैं। पहला है संगीत, म्यूजिक। और संगीत टॉपिक का मतलब ये है कि संगीत की परिभाषा, संगीत के प्रकार, संगीत की शैलियाँ, वो सारी बातें मैं आपको इसमें बताऊंगा। दूसरा टॉपिक है हमारा नाद और तीसरा टॉपिक है हमारा श्रुति। तो मैं इन तीनों टॉपिक्स को आपको समझाऊंगा और अगर किसी बच्चे को फिर भी कोई कंफ्यूजन रह जाए तो वो मुझसे स्पेशली कांटेक्ट कर सकता है। मैं पूरा कंप्लीट आपको समझाने का कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम संगीत की परिभाषा की बात करते हैं। संगीत की परिभाषा यानी संगीत किसको कहेंगे? गायन, वादन और नृत्य, तीनों कलाएं, तीनों कलाओं का मिश्रण यानी गाना, बजाना और नाचना, तीनों कलाओं का मिश्रण संगीत कहलाता है। जब व्यक्ति अपने भाव को गाकर या बजाकर दूसरों के सामने प्रकट करता है, इसको भी हम संगीत कहते हैं। जब कोई आर्टिस्ट अपनी प्रतिभा के द्वारा कुछ गाकर या कुछ बजाकर वो लोगों को समझाने की कोशिश करता है, दैट्स कॉल्ड संगीत, उसको भी हम संगीत कहेंगे। तो इसके 2 प्रकार हैं बेटा। पहला है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत, जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि शास्त्रों पर आधारित जो संगीत है। दूसरा है भाव संगीत, भाव जो भावनाओं पर आधारित है, जिसको हम सुगम संगीत भी कहते हैं। भावनाओं पर आधारित, जो एक आम जन को खुश करने के लिए गाया जाता है, उसको हम भाव संगीत कहते हैं। संगीत की 2 शैलियां हैं बेटा, एक उत्तर भारतीय संगीत और एक दक्षिण भारतीय संगीत। ये हो गया संगीत, संगीत का टॉपिक। दूसरा नाद। नाद, सबसे पहले ये समझ लो बेटा कि नाद का मतलब कोई भी आवाज होती है, लेकिन म्यूजिक में सभी आवाजें काम नहीं आती। तो म्यूजिक में स्पेशली नाद की परिभाषा क्या है कि नाद की उत्पत्ति नद धातु से होती है। नद ये संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है प्रसन्न करना, खुश करना। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि संगीत की मूल आधार नियमित तथा स्थिर आंदोलन वाली ध्वनि नाद कहलाती है। यह भी नाद की परिभाषा है। नाद, नकार, नकार का मीन्स वायु जो हम सांस लेते हैं, और दकार, दकार का मीन्स अग्नि। नकार, नाद 2 शब्दों से बना है, न और द। नकार वायु, दकार अग्नि। न और द यहां से लिया गया है नकार और दकार से, इन दोनों से मिलकर बनता है नाद। नाद का मतलब कोई भी आवाज होती है जो हमें सुनाई देती है, लेकिन संगीत में हम स्पेशल आवाज को ही जगह देते हैं। इसके 2 प्रकार हैं बेटा, आहत नाद, आहत, और अनाहत नाद, अनाहत, अनाहत नाद। अनाहत नाद को सूक्ष्म नाद भी कहते हैं, गुप्त नाद भी कहते हैं। अब आहत नाद को समझ लेते हैं। आहत नाद जो किसी खास कारण से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी जब हम ढोलक बजाते हैं, क्लैपिंग करते हैं, हारमोनियम बजाते हैं, मंजीरा बजाते हैं, दैट कॉल्ड आहत नाद। बांसुरी बजाते हैं, सितार बजाते हैं, ये सब आहत नाद है। अनाहत नाद जो स्वयं ही बिना किसी कारण के उत्पन्न हो जाए, जैसे
हम जब अपने कान को बंद करते हैं तो हमें अंदर ही अंदर एक आवाज़ सुनाई देगी साएं साएं की, वो अनाहत नाद है। अनाहत नाद का बेसिक प्रयोग देव आदि लोग करते हैं जो मोक्ष प्राप्ति के लिए इस नाद का प्रयोग करते हैं। ये हो गया बेटा नाद। तीसरा है श्रुति। श्रुति, श्रुति का मतलब सुनना होता है। सुनिएगा श्रुति की परिभाषा। श्रुति शब्द संस्कृत के श्रु धातु से निकला है। श्रु का अर्थ है सुनना और श्रुति का अर्थ हुआ सुना हुआ। जो आवाज गीत में प्रयोग की जा सके और एक दूसरे से अलग स्पष्ट पहचानी जा सके उसे हम श्रुति कहते हैं। हिंदुस्तानी संगीत में इनकी संख्या 22 है। मैंने आज आपको इस क्लास में बेटा 3 टॉपिक समझा दिए। इन तीनों टॉपिक्स की डेफिनेशन बता दी। आप इस वीडियो को पॉज करके अपनी डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्लियरली मैंने आपको बहुत शॉर्ट में इनकी डेफिनेशंस बताई हैं और बहुत अच्छे से इनकी डेफिनेशंस मैंने आपको बताने का ट्राई किया है। फिर भी किसी बच्चे को ना समझ में आए तो मुझसे स्पेशली कांटेक्ट कीजिएगा। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9992295132, 9992295132, 999 2295 132। और माय नेम इज़ मिस्टर महेश कुमार। मैं अभी बाल भारती पब्लिक स्कूल में एज ए म्यूजिक टीचर वर्किंग पर हूँ। थैंक्स सबका ये वीडियो देखने के लिए। और जो बच्चे किसी कारण से टीचर जिनको नहीं मिल पाते, जो परेशान रहते हैं, जिनको टीचर अवेलेबल नहीं हो पाते, वो बच्चे भी इस वीडियो से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद सबका।